स्वागत करती हूं आपका दो टूक में। आम बजट पर विपक्ष के सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव के बहुचर्चित पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका पीडीए असल में जनहित के लिए नहीं बल्कि केवल अपने परिवार के विकास तक ही सीमित है। केवल सीएम ही नहीं, ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पीडीए पर सवाल उठाए हैं और उधर समाजवादी पार्टी ने बजट में किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। यूपी के अंदर 6 करोड़ लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ा है। आखिर यह कार्य उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किया? आखिर पीडीए तब भी रहा होगा, लेकिन उस पीडीए की चर्चा तब क्यों नहीं थी? तब केवल परिवार की चिंता क्यों थी? तो पीडीए तो बहाना है, असली लक्ष्य तो असली निशाना तो केवल परिवार है कि परिवार के लिए कैसे हम लोगों को गुमराह कर सके। इसलिए यह हमारा राष्ट्र रूपी परिवार के लिए विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे देश को एक परिवार के रूप में मान करके, और गरीब का हित हो ये हमारा लक्ष्य है। बजट का 6% जो जीडीपी का 6% बजट है वह शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जो एक आइडियल बजट होता है डेवलपिंग कंट्री के लिए। 6% के बजाय 2.5% रखा गया है। स्वास्थ्य पर कम से कम 3% का बजट होना चाहिए, जिस पर जो है लगभग 1.5% के आसपास बजट रखा गया है। तो निश्चित रूप से यह सरकार का यह बजट निराशावादी है। इससे आम नागरिकों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अखिलेश यादव का पीडीए केवल दिखावा है। वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और अपने निजी हितों को सुरक्षित करने का केवल एकमात्र नारा है। उनको ना कभी पीडीए पहले याद आया, ना आने वाले दिनों में याद आएगा। वो किसी जाति से ज़्यादा, किसी वर्ग से ज़्यादा, किसी समाज से ज़्यादा, किसी वोट बैंक से ज़्यादा अपने हितों को चाहते हैं, और सत्ता पाने की जो उनकी भूख है वो तमाम नारे बनवाती है और तमाम नारों का पोस्टमार्टम भी करा देती है। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं। बजट में भविष्य का प्लान, सरकार ने रखा सबका ध्यान। पीडीए की राजनीति पर निशाना, परिवार का विकास बहाना। अब कर रहे हैं पीडीए की बात, सरकार में थे तो नहीं आई याद। जनहित की बात, परिवार के साथ पीडीए का नया सियासी हथियार। ये तमाम सवाल हमारे नहीं हैं, ये तमाम सवाल है दर्शकों के, ये तमाम सवाल है उन जनता के जो जनता तमाम जनप्रतिनिधियों को चुनती है अलग अलग मायनों में। लेकिन अभी हमारे साथ तमाम प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। प्रशांत उमराव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दयाराम भार्गव है हमारे साथ एसपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी प्रशांत उमराव जी, समझना चाहूंगी आपसे कि समाजवादी पार्टी को या फिर विपक्ष को कह लीजिए बजट बिल्कुल भी नहीं भाया है। उन्हें आदर्श बजट तो दूर बल्कि ये पूरा का पूरा बजट निराशावादी लग रहा है। देखिए, अगर आप 1 फरवरी 2025 का भी अगर अपना मीडिया रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तब भी विपक्ष का ही यही सेम टेम्पलेट था। 1 फरवरी 2026 को भी यही है, और 1 फरवरी 2027 को अगले साल भी जब बजट आएगा तब भी सेम लाइन लेंथ रहेगी। उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला। जिस प्रकार एआई को हम कमांड देते हैं और एक लाइन पे एक स्क्रिप्ट बोलता है, उसी प्रकार समान रूप से सारे विपक्ष के नेता यही बोलते हैं, क्योंकि उनके मन का कहाँ होगा। उनकी जब सरकारें होती तो पूरी देश में प्रदेश में लूट मार कर देते हैं। यहाँ पे तो किसी को लूट मार मिल नहीं रही है, उनको तो कहीं कोई हिस्सा मिल नहीं रहा। तो इस तरह की बातें करते हैं। और समाजवादी पार्टी जब सरकार थी किस तरीके से बंदरबाट होता था, पैसे की खनन की पैसे की लेकर के बंदरबाट को लेकर के चाचा भतीजा में जूतम बाजार हो गई थी। तो वो चीजें बंद हो गई हैं तो उनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, देख रहे हैं कि क्या बुरी हालत है। हिमाचल प्रदेश में सैलरी नहीं दे पा रहे एम्प्लॉयज को,
कर्नाटका में सैलरी नहीं दे पा रहे, वहां पे सबसे अधिक जो है उनके ऊपर घाटा हुआ उन राज्यों पे है। तो अब चूंकि ये बजट पेश किया गया देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने वाला है, हम देख रहे हैं किस तरीके से आर्थिक स्थितियां पूरे विश्व में खराब हैं, महंगाई पूरे विश्व में बढ़ी, इसके बावजूद हमने देश में महंगाई दर को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है। लगातार महंगाई दर कम होती जा रही है, राजकोषीय घाटा जो हमने लक्ष्य रखा था उसको हमने कंट्रोल करके रखा है। पब्लिक के लिए जो जनहित योजनाएं हैं वो लगातार सारी चल रही है, उनके लिए बजट बढ़ाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर प्रशांत जी, देश के विकास का बोझ आम जनता के कांधों पर ही रहेगा। बिल्कुल, जनता के विकास के लिए बजट आया है, जनता के कल्याण के लिए ही बजट आता है। और जो योजनाएं थी वेलफेयर की, पब्लिक की, वो भी चल रही हैं। जो आर्थिक विकास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, चलिए कपिल जी के पास चलते हैं। आपने अपने बजट के बारे में बता दिया है क्या कुछ खास है, और लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान भी इसी से जुड़ा आ रहा है। कपिल जी, आपसे मेरा सवाल, आप लोगों की ओर से बजट पर सवाल उठाया गया तो बीजेपी ने भी परिवारवाद को निशाने पर ले लिया। परिवारवाद का जो दंश है आखिरकार कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं पीछे छूट पाता है? परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में, और ये उसी को अपना रहे। हमारे मित्र देखिए, पीली टोपी पहन के जो हमारे मित्र बैठे हैं वो परिवारवाद का उदाहरण है। उनको अपने साथ लिए हुए हैं। महासचिव से लेके राष्ट्रीय सचिव और सब कुछ तो अपने परिवार में है, तो फिर राजभर का। ये संजय निषाद से करें तो बहुत सही है, ये अपने परिवार जो है परिवारवाद करें वो सब सही है। नवीन सिन्हा जो बनाए गए हैं वो किसके पुत्र हैं, आप मुझे बताइए। तो परिवारवाद का तो उदाहरण है, वो अपने पिता की जगह पर ही विधायक हुए और वहां से वो यहां तक आए हैं। चीज ये है कि परिवारवाद तो सच पूछो तो लोकतंत्र में होता ही नहीं है। जनता जिसको चुनती है वही जीतता है। अगर कोई जीत के आ रहा है तो इसके मतलब जनता चुन रही है, और आप जनता के ऊपर एक तरफ बीजेपी कह रही है कि आम आदमी का बजट है, तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे रेल कॉरिडोर जो खोले जा रहे हैं या फिर बाकी जो योजनाएं हैं वो पीडीए को भी मिलेगी, लेकिन आप कह रहे हैं पीडीए का ध्यान नहीं रखा गया। क्या पीडीए महज एक राजनीतिक नारा रह गया है कपीश जी सपा के लिए? दीपशिखा, एक बात ये बताइए, 12 लाख करोड़ का बजट है, पिछला बजट भी इनका था। जो 1 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर ये सिंचाई पे रख रहे हैं या जल अपने वाले अमृत योजना पर इन्होंने रखा, ये 2.5% भी नहीं खर्चा कर पाए। 98% इन्होंने वापस किया है बजट। ये लोकेट तो दिखाते हैं आपको कि बहुत बड़ा बजट कर रहे हैं। और मुझे एक बात बता दीजिए कि किसानों का इसमें कहीं डेवलपमेंट आपको वाला बजट दिखाई दिया? मध्यम वर्ग के लिए है? कहीं किसी टैक्स से राहत दी गई है? क्या इन्होंने रेपो रेट में कोई कमी की है? इन्होंने जो जीडीपी भी दी, जीडीपी बता रहे हैं कि हम 7.2 हम सर, कैंसर की भी बहुत सी दवाइयां जो फ्री कर दिया गया है। आप जानते हैं कि कैंसर को लेकर किस तरीके के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, और भी कहीं ऐसे तमाम प्रावधान है इस बजट में जो आम आदमी के साथ साथ पीडीए को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। दीपशिखा जी, ये वो सरकार है जिसने कफन पे भी जीएसटी लगाई थी और कई बार में यू टर्न किया है। अभी भी जो आप कह रही हैं फ्री नहीं की गई है, अपनी नॉलेज को आप सही कर लें जी। उस पर केवल आयात पर से शुल्क हटाया गया। आप जवाब दीजिए, नॉलेज सही हो जाएगी। बताइए कहां पे यू टर्न किया गया है? मैं बता तो रहा हूं आपको, जीएसटी में नहीं किया गया। जीएसटी में 28 बार यू टर्न किया गया है। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, पर बात हुई थी कैंसर की दवा पे मैं पूछ रहा हूं, पूरे देश को कैंसर व्याप्त है क्या? जहां फ्री होनी चाहिए वहां पे भी आज पैसा ले रहे हैं, और आज तक आप जो है जीएसटी लगाए रहे और उनसे महंगे चार्ज देते रहे, लूटती रही योगी और मोदी सरकार। आज तक क्या कर रही थी? चलिए, आपके सवाल के साथ मैं बीजेपी के पास लौटूंगी, लेकिन इस समय हमारे साथ दयाराम भार्गव भी बने हुए हैं। दयाराम जी, जब भी बात परिवारवाद की होती है तो बात कहीं ना कहीं सुबह सपा पे भी आ जाती है। और सच तो यह है, देखिए, शीशा दिखाया जाता है, आईना दिखाया जाता है कहीं ना कहीं। देखिए दीपिका जी, समाजवादी पार्टी को पीले कलर से बड़ी एलर्जी है और इनको स्वाभाविक होना चाहिए, ये सपने में जीते हैं। मैं दो चंद शब्दों के साथ इनको बताना चाहूंगा। किसी खंजर ने ना किसी तीर ने मारा, बादशाह को उसी के वजीर ने मारा, जिसके सीने में रोशनी उतरी उन मुरीदों को उसके पीर ने मारा।
तो इनके अपनों लोगों ने इनको मारा तो सुभाषपा क्या करे। अब बात आती है परिवारवाद की। देखिए हम मानते हैं, देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राय, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव, संगठन प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सदस्यता प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर किसी चीज में मुझे आगे लगाया जाता। मैं तो परिवार का व्यक्ति नहीं हूं। ये कैसे साबित होगा? अब भारतीय जनता पार्टी जो धरती पे काम करे उसको इनाम मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी, हमारे मुखिया कहते हैं। दूसरी बात, सपा को परिवारवादी क्यों ना कहा जाए? समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम के बेटे पिता की गद्दी छीन करके, सुनो भाई, कपीस भाई आप मुझे बताइए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, गलत मैंने नहीं बोला, दीपिका जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, दीपिका जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, दीपिका जी ऐसे डिबेट नहीं होगा। चलिए आपका जो सवाल है आपके सवाल के साथ कपिल जी से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन प्रशांत जी के पास एक बार हम चलते हैं। बीजेपी से हमारे साथ है प्रशांत जी। सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत बार यू टर्न लिया है और बीजेपी को बाद में भी ये मानना पड़ेगा जो ये बजट है कहीं ना कहीं असरदार नहीं है। मिडिल क्लास हो चाहे पीडीए हो, यू टर्न यहां पर भी लेना पड़ेगा। सांशे जरा आप समझा दीजिए। देखिए जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और ये परिवार से कहीं आगे ये सोच नहीं पाते हैं और बात पीडीए की करते हैं, लेकिन पीडीए को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। जब राज्यसभा देनी होगी तो 5-6 बार उनको जया बच्चन जी को दे देंगे, कपिल सिब्बल को दे देंगे। वही कपिल सिब्बल जो घोर पिछड़ा विरोधी है, सरकार से लेकर के कोर्ट तक जो है ओबीसी का विरोध करता है, ओबीसी आरक्षण का विरोध करता है, सरकार का मंत्री रहते हुए जाकर के ओबीसी आरक्षण का विरोध करता है। ऐसे घोर पिछड़ा विरोधी को अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा सदस्य बनाया है। क्या उनका एजेंडा है अखिलेश यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए। पीडीए में क्या योगदान है जया बच्चन जी को, उनको स्पष्ट करना चाहिए। प्रशांत जी, क्या बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है? क्या बीजेपी का उन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं है, चाहे हरियाणा की बात करूं, साउथ की अगर मैं बात करूं, जहां पर परिवारवाद नहीं है, या फिर बीजेपी के अंदर ही हम बात कर लें, क्या परिवारवाद की परिभाषा से बीजेपी अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ रख पाई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवाद से संचालित नहीं है। परिवारवाद का उदाहरण कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय का लड़का परिवारवाद का उदाहरण है। संचालित नहीं है। अखिलेश यादव, कन्नौज से सांसद विपुल यादव, इनकी पत्नी तो ऐसे डिबेट बिल्कुल नहीं चलने वाली है। सीधा सवाल मैं पूछती हूँ, रामगोपाल पुत्र इनके सांसद आदित्य यादव जो है बदायूं से सांसद जी के भतीजे, परिवारवाद इसको कहते भैया, परिवारवाद। कपिल जी परिवारवाद इसको कहते हैं। दरअसल क्या है, आपसे मेरा सवाल है, बीजेपी ये कह रही है, दरअसल क्या है, कह रही है कि अगर परिवारवाद है भी, लेकिन मौका तमाम वर्गों को दिया जाता है, फिर चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मौका जरूर दिया जाता है। ऐसे में आपसे मेरा सवाल रहेगा कपिल जी, उन सदस्यों का नाम मुझे बताइए, वो चेहरे बताइए जिन्हें परिवार से हटकर एक अलग और अच्छी जगह दी गई हो, या कोई बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में दी गई हो। अरे एक चेहरे हैं क्या? हमारे 37 सांसद हैं, बताइए कितने परिवार के हैं? 37 में बताइए। 5 सांसद परिवार के, पूरी पार्टी यादव बनाएंगे क्या महाराज? हमारे पूरी पार्टी यादव बनाएंगे क्या महाराज? हमारे और यादव नहीं है परिवार के। धर्मेंद्र जी सरभई के रहने वाले चले भिजवा दिया आपने आजमगढ़ लड़ाने के लिए। आजमगढ़ में यादव नहीं थे लड़ने वाले। आपके सामने उदाहरण है, एक नहीं 100 उदाहरण आपको मैंने दे दिया। और आज से नहीं है, शुरुआत से ही है। किरणमय नंदा हमारे परिवार के हैं क्या, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं? मुझे आप बताइए। नवीन सक्सेना, पीडीए का नारा देने वाले दीपिका जी पूछिए, जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता चुनना था तो सामान्य वर्ग से आप देते हैं, पीडीए किस बात की बात करते हैं? कहाँ पीडीए आपके नारे में समझ आता है? 2012 से 2017 के बीच में पीडीए की चर्चा नहीं थी। पिछड़ों और दलितों को आपने हाशिए पर रखने का काम किया। ये वो लोग हैं जो योगी को गाली देते हैं और योगी के खेमे में बैठे हैं। अरे भाई, सरभई डांस में यश भारती में आपने क्या कारनामा किया? सरभई डांस में यश भारती उसको दिया जो कि टैक्स पीरियड था, जो सम्मानित पहले से था, जो धनाढ़े में था, उसको यश भारती दे करके 50,000 हर महीना जो है पेंशन देने का काम किया। आरटीआई में खुलासा हुआ। प्रशांत जी, आप बहुत चुप बैठे हैं, आपसे मेरा एक सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि हम सर्व समाज के साथ हैं। प्रशांत जी, 1 या 2-3 योजनाएं वो बता दीजिए जो अल्पसंख्यकों के लिए हैं, क्योंकि
लगातार विपक्ष ये दावा करती है कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी में। अरे राजभरों को योगी ने खूब तोड़वाया है, पीला गमछा वालों को। अरे भाई हमको बता दीजिए, आप बताइए हमको, इनकी सरकार बिल्कुल ऐसे ही चर्चा तो आगे नहीं बढ़ेगी। जो कि हाथ रखता है, 9 जगह नौकरी करता था, करोड़ों रुपए गबन किया, योगी सरकार में जांच हुआ, उसको ऊपर FIR दर्ज हुआ। कैसी बात करते हैं? भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, परिवारवाद पार्टी, और देखिए ऐसे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। प्रशांत जी, आपसे मेरे सवाल, बजट की अगर हम बात करते हैं, ये साफ है कि इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम तो किया है, लेकिन जो उसका बोझ है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पर गया है। क्या इसी आम आदमी में सर्व समाज भी निहित है? इसी आम आदमी में पीडीए भी निहित है? या यूं कहूं कि इस बजट में क्या खास है पीडीए के लिए? एक टेम्पू वाले की औकात टेम्पू प्रशांत जी, जी कृपया मुझे बोलने का मौका दें, तब मैं जवाब दूंगा। ऐसे बिल्कुल आप दोनों से अनुरोध है कि प्रशांत जी से मेरा सवाल है कि पीडीए के लिए आखिरकार बजट में क्या खास है? कुछ नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जो हमारी जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, सबके सभी वर्गों के समाज के लिए काम करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जितनी भी हमारी योजनाएं, चाहे राशन कार्ड हो, आवास हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, टॉयलेट हो या मनरेगा की सुविधा हो, सभी को हमने समाज के सभी वर्गों के लिए देने का काम किया। चाहे अगर कॉरिडोर बन रहा है, रेलवे चल रहे हैं, एयरपोर्ट चल रहे हैं, हम किसी को कोई विशेष रूप से केंद्रित नहीं करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे खाली 4 जातियां बताई थी कि महिला, युवा, गरीब, इन सब के लिए हम खाली काम करते हैं। जो समाज के जो वर्ग हैं, जो युवा हैं, महिला हैं, पिछड़े हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर सभी हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उसके लिए प्रोविजंस होते हैं, उनको ऊपर उठाने का काम करते हैं। आज देश में गरीबी दर सबसे कम, आजादी के बाद से सबसे कम स्तर पर है। तो इसी के जो हमारी जो योजनाएं चली 12 साल में प्रधानमंत्री जी की, जो समाज के निचले तबके तक उनका लाभ पहुंच रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने जो अंत्योदय का नारा दिया था कि जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा व्यक्ति है, समाज लाइन का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, उस तक, वहां तक तो योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। उस चीज को हमने आज सफल किया है और बजट में समाज के सभी वर्गों को हमने लेने का काम किया। हम किसी को कैटेगराइज नहीं करते, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का काम करते हैं। किसी जाति धर्म के साथ हम कोई इस तरह का भेदभाव नहीं करते, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करते हैं। ये, और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, मैंने तो उनसे सवाल पूछा कि कपिल सिब्बल और जया बच्चन जी का पीडीए में क्या योगदान है? क्या पीडीए वर्ग से आते हैं? क्या पीडीए की उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है? और जो वोट बैंक अखिलेश यादव जी का बजट कुछ बता नहीं पा रहे हैं, एक भी बजट नहीं बता पाए कि क्या इन्होंने मजदूरों के लिए रखा है। देखिए प्रशांत जी, बजट से उम्मीदें बहुत थी लोगों को, लेकिन क्या जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, चाहे सब्सिडी को लेकर हम बात करें या फिर बाकी चीजों को लेकर हम बात करें, 2027 में जाहिर तौर पर यूपी में भी चुनाव होना है, क्या उस समय के लिए बचाई गई है क्या बहुत सी चीजें? सभी के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं। जो हम धरातल पे जो काम करते हैं, जो हम वादा करते हैं, उसको हम कंप्लीट तरीके से पूरा करते हैं। कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं है। सब जो देश को बढ़ाने वाली, कोई हमने कोई इस तरह का सोना बेच दिया, खाली देखने के लिए और बोलने में अच्छी लगे। देश के विकास को आगे ले जाने वाली जो भी चीजें हमने की हैं, देश के इंफ्रा को आगे बढ़ाने वाली चीजें हमने की हैं, लोगों के जीवन स्तर में ऊंचाई हो, इस तरह की हमने कपिल जी, आप बार बार कह रहे हैं जो पीडीए का समाज, अभी अखिलेश यादव की ओर से भी कुछ दिनों पहले कहा गया था, जो पीडीए है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। बिहार चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं और इसी के साथ अगर मैं पिछले लोकसभा चुनावों का जिक्र करूं, आप भी जानते हैं कितने ओबीसीओं का साथ मिला है भारतीय जनता पार्टी को और कितने ही पीडीए का साथ मिला है भारतीय जनता पार्टी को। अभी जो बिहार में भी चुनाव हुए हैं, इससे पहले लोकसभा चुनाव की भी अगर मैं बात करूं तो दीपशिखा जी एक बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80 की 80 सीटें इन्होंने दावा किया था और 33 पर रोक दिया। 37 सीट तो सिर्फ हमारी है और पीडीए का नारा ही लेकर के चले थे। इस उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पहचान लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को आप कहीं और या हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसको आप किसी अन्य राज्यों से नहीं जोड़ सकते हैं। हमने आपको दिखाया है कि पीडीए ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विकलांग बना दिया, बैसाखियों पर ला दिया उत्तर प्रदेश। फिर विधानसभा में वापसी क्यों नहीं हुई इतने सालों तक? विधानसभा में वापसी अभी 27 के अंदर होने वाली है। जो 24 जीता है यही एकदम नियम है, आप उठा करके देख लीजिए कि जो सांसद जीतता है वही विधायक यहाँ पर विधायक अपना बनाता है मुख्यमंत्री।
आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत तरस आ रहा है हमको कि एक भी बजट ये लोकेट नहीं बता पाए कि किसानों के लिए स्पेशल क्या किया है। क्या किसानों के लिए इन्होंने ये घोषणा की कि आपको एमएसपी पर जो हम कानून बना के दे देंगे इस बजट में, कुछ उन्होंने रखा? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो बजट देना चाहिए क्या इन्होंने दे दिया? क्या इन्होंने मजदूरों के लिए कोई योजना की घोषणा की? और दे दिए। जय राम जी की भी योजना में कोई बजट नहीं दिया। जो इन्होंने बजट मनरेगा में था वही बजट अब भी रखे, उससे भी कम रखे हैं, 10,000 करोड़ कम कर दिया। प्रशांत जी देखिए, जी राम जी को लेकर हल्ला बहुत ज्यादा हुआ था। 125 दिनों का काम भी दिया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ कई लोग भी फिलहाल जो ग्रामीण जनता के लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार अगर काम जो है वो ऑफ सीजन नहीं मिल पाएगा तो उन ग्रामीणों का इन 125 दिनों में आखिरकार फायदा भी क्या हो पाएगा। और बजट में भी इसको लेकर कुछ खास नहीं है। साउथ के जो नारियल उत्पादक किसान है उन्हें तो फायदा मिलेगा, लेकिन हमने देखा है पिछले साल कितना ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर भारत में बारिश की वजह से, उसको लेकर भी कोई साफ रूपरेखा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं। आपकी जानकारी दुरुस्त करिए। जी राम जी का बजट 3 गुना बढ़ाया गया, 96,000 करोड़ का बजट किया गया है। अरे गलत कह रहे हैं। 1,10,000 करोड़ का पहले था, दाम बढ़ाए हैं। 1,20,000 करोड़। ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 1,30,000। अरे भाई आप ये थोड़ा प्रमाणित करोगे कौन झूठ बोला? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 96,000 करोड़ रुपए दिया। आप नहीं मानना, नहीं मानो। समाजवादी पार्टी 10,000 करोड़ और कम। मैं जनता को, पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूँ। आपको नहीं मानना है, अपना बाल नोच लो। मैं क्या करता हूँ? इन्होंने बढ़ा दिया था। आपको नहीं मानना, अपना बाल नोच लीजिए जो बचे कुछ हैं। और बजट आपने 10,000 करोड़ कम कर दिया। मैं कह रहा हूँ किसानों को क्या खास प्रशांत जी? आप मजदूरों को बेवकूफ बना रहे हैं। उत्तर भारत के किसानों को क्या खास, ये जानते हैं आप 2025 में कितना नुकसान हुआ है? जो किसान सम्मान निधि है उसकी किस्तें भी जम्मू कश्मीर, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड या बाकी राज्यों में पहली वो देनी पड़ी थी। उम्मीद थी बजट पर किसानों को। ये किसान विरोधी हैं, ये किसानों से मजदूरों के लिए थोड़ी बजट लेके आते हैं। ये 5% लोगों के लिए बजट लेकर के आए हैं। तो माननीय मोदी जी के अपने मित्र हैं, उद्योगपति हैं, ये सिर्फ उनके लिए बजट लेकर के आए, ये किसी दूसरे के लिए बजट लेकर के नहीं आए। इन्होंने कोई लोकेशन नहीं बताया। मैं पूछ रहा हूँ बताने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे बताइए, जी राम जी के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ कम कर दिया। बजट के साथ परिवार को लेकर भी यहाँ पर जरूर जानना और समझना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का किसान। और जाएंगे दयाराम भार्गव जी के पास, उनसे समझेंगे। देखिए, बजट को लेकर जाहिर तौर पर दोनों ही जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने यहाँ पर बहस की, लेकिन आप कहीं ना कहीं रह गए हैं जब परिवारवाद को लेकर आप पर भी निशाना साधा गया समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए दीपिका जी, क्या है ना कि समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता वो रटे रटाए आते हैं, अपनी पिछली जिंदगी भूल के आते हैं। अरे भाई भैया आपने शुरू यही समस्या है, यही समस्या है। अरे गुंडे पार्टी की सरकार, गुंडाई करने वाली सरकार, चोरी करने वाली सरकार, चोरी करके जो है पिछड़ों को जो है सत्यानाश करने वाली सरकार, SC ST का जो है मुकदमा जो है खत्म करने वाली सरकार, प्रमोशन में आरक्षण खाने वाली, खत्म करने वाली समाजवादी सरकार। कैसी बात कर रहे हो कपिल जी? कहाँ है पीडीए? कहाँ है पीडीए? जितने भी दलित महापुरुषों के नाम पर जो बनाए गए उसको आपने बदलने का काम किया, उसको हटाने का काम किया। पिछड़ी समाज में केवल यादों को छोड़ करके ये केवल अपने लड़कों को टिकट देते हैं। कौन सी जात के लोग हैं? आज इतिहास उठाइए। देखिए दीपिका जी, अगर आज की डेट में किसी थाने चौकी में चले जाइए तो आपको यहाँ तो नजर आएगा महाराज भर चौहान नजर नहीं आएगा, वहाँ जो चौहान नजर नहीं आएगा, वहाँ रोजगार घोटाले करते थे, नहीं आएगा। उसका कारण है समाजवादी पार्टी ने पिछड़े समाज को जो है लूटने का काम किया। 27 आरक्षण में जो कि 3 सितंबर 2013 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था उसको इन्होंने के दायरे बना के उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जाति की बराबर हिस्सा देने का काम करिए। सवाल पूछा गया था, सांसदों की संख्या आपने जरूर बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पार्टी चलाने वालों में कितनी हिस्सेदारी पीडीए की रहेगी। क्या कोई किसी अध्यक्ष का पद या भविष्य में भावी मुख्यमंत्री का पद पीडीए की तरफ से किसी को होगा या परिवारवाद तक ही सीमित रहेगा? हम तो कह रहे हैं दीपिका जी, हमारे राष्ट्रीय हम लोग कह रहे हैं, इनसे कहिए किसी मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री घोषणा करते,
किसी ब्राह्मण को घोषणा करके देखिए, साइकिल चलाओगे भैया, करियर पे बैठाओगे, ये नहीं चलेगा। 4 साल की सरकार में समाजवादी में पिछड़ों को जो सबसे ज्यादा हक लूटने का काम किया, चौकी न्यायालय में कहीं चले जाओ, वहाँ इनके समाज के लोग आएंगे, वहाँ पे इनको राजभर चौहान प्रजापति का नजर नहीं आएगा, वहाँ कब्जा नहीं आएगा, भीमन नगर नहीं आएगा। एक मिनट शांति का अनुरोध यहाँ पर चाहूंगी, 1 मिनट शांति का दान दीजिए, क्योंकि कपिल जी से मेरा ये सवाल रहेगा। कपिल जी, परिवारवाद के बारे में आपने तमाम चीजें कही, लेकिन मेरा ये सवाल सीधा और साफ शब्दों में ये कि पार्टी संचालन के लिए या पार्टी की जिम्मेदारी के लिए कितने पीढ़ी को जिम्मेदारी अभी तक दी गई है? सांसदों की संख्या नहीं पूछ रही हूं मैं, पूछ रही हूं अध्यक्ष के पद को लेकर, या फिर जब बात करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, तब क्या वहां पर भी पीडीए ही आगे होगा या फिर परिवारवाद का ही एक बार नारा हमें देखने को मिलेगा? एक बात ये बताइए, में क्या अखिलेश जी नहीं है क्या, जिनका घर धुलवाया था योगी जी ने? परिवारवाद से अलग सर। नहीं, ये परिवारवाद क्या है? शिवपाल यादव को धक्का देके मंच से बाहर करने का काम नहीं किए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनको पार्टी बनाने के लिए मजबूर करने का काम अखिलेश यादव ने किया। क्या परिवारवाद की परिभाषा बताते हैं? वही शिवपाल जी ने क्या कहा था, समाजवादी में चूर चक्के लोग आ गए, इनसे पार्टी नहीं चलेगी। आज उसी चर्चा को साथ लेके आप कर रहे हो। उसके सामने गिड़गिड़ाती है भारतीय जनता पार्टी, जो योगी को कहता था तुम्हारी औकात याद दिला देंगे, जिस चाचा को धक्का देकर बाहर निकालने का काम किया, जिस पिता की गद्दी छीनने का काम किया, औरंगजेब हो गए हैं, नहीं मिला औरंगजेब हो गए समाजवादी पार्टी पर और पीडीए को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि सर्व समाज के साथ है बीजेपी। चाचा इनके चाचा राम गोपाल, लेकिन देखने वाली बात रहती है कि भविष्य में क्या वाकई तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उनका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। थमा देंगे। और मेरी बात नोट करिए, समाजवादी बिल्कुल ऐसे बहस तो हरगिज नहीं चलेगी। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बात पीडीए की होती है तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नारा रह जाता है, या वाकई पीडीए के लिए तमाम जो राजनीतिक दल है वो मेहनत करते नजर आते हैं? जब बात सर्व समाज की होती है, जब बात आर्थिक न्याय की होती है, तो वो पीडीए किस हाशिए पर रहता है, या फिर स्वर्ण समाज के जिन लोगों को कहीं ना कहीं हाशिए पर जाना पड़ता है, उन्हें कितना मुख्य धारा में लाया जाता है? बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत से राज्य भी ऐसे हैं जहां पर हर जगह की परिस्थितियां अलग हैं, और यही परिस्थितियां ये दावा करती हैं, यही परिस्थितियां वो तमाम तरीके के मायने बना देती है कि भविष्य में चुनाव किसके पक्ष में होगा। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही, और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।